यूपी प्रेस क्लब का एक अनोखा अभियान है सृजन के नाम से। सृजन के बारे में आपको बताएं तो यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें युवा तथा वरिष्ठ कवि एक साथ बैठते हैं, कविता पाठ करते हैं, एक दूसरे की कविताओं को सुनते हैं और समाज में फैली कुछ बुराइयों को लेकर भी अपनी कविताएं कहते हैं जिससे समाज में सुधार हो सके। सृजन के बारे में आपको और विस्तार से बताएं तो सृजन एक सबसे लंबे समय तक चलने वाला कवि सम्मेलन है जिसका आज 150वां समारोह हो रहा है। इस समारोह की विशेषता यह है कि इसमें हर बार एक वरिष्ठ कवि तथा एक युवा कवि को सम्मानित किया जाता है। आइए चलते हैं इस 150वें सृजन कार्यक्रम में। यूपी प्रेस क्लब के द्वारा संचालित किया जा रहा सृजन एक अनोखा कार्यक्रम है। लगातार 150 बार से इसको आयोजित किया जा रहा है, जहां युवा तथा वरिष्ठ कवि एक साथ बैठते हैं, अपनी कविताओं का पाठ करते हैं और एक दूसरे की कविताओं को सुनकर कुछ सीखते हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल में भी इस सृजन कार्यक्रम को नहीं रोका गया। इसका ऑनलाइन माध्यमों से इसका आयोजन किया गया, जिसमें ऑनलाइन माध्यमों पर कवियों ने अपनी कविता पाठ करे और साहित्यकारों ने अपनी चीजों को बताया। आपको बता दें कि इसमें सभी वरिष्ठ कवि तथा युवा कवि सम्मिलित होते हैं। इसके साथ साथ साहित्यकार तथा पत्रकार जगत की बड़ी हस्तियां भी इसमें शामिल रहती हैं। हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गारे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जाहिर सी बात खुशी तो मिलती ही है और इसको बनाने के पीछे सोच यही था कि जो युवा पीढ़ी है और जो साहित्य के क्षेत्र में जो लोग हैं, चाहे कवि हो, चाहे लेखक हो, चाहे और लोग हों, तो उनमें इस कार्यक्रम के जरिए जब हम उनको सम्मानित करते हैं, कोई चीज़ देते हैं, किसी को भी सम्मान मिलता है, उसका मनोबल बढ़ता है। तो हम चाहते थे कि इन लोगों का मनोबल बढ़े और अच्छे साहित्यकार पैदा हों, अच्छा साहित्य सामने आए। जो चीज़ें बहुत सी चीज़ें कम हो रही हैं, अच्छी कविताएं नहीं है, अच्छे कवि नहीं है, अच्छे लेख नहीं है, तो उसमें अगर हमको इस तरीके से शामिल होते हैं और जो पुराने लोग हैं उनसे उनको सीखने को मिलता है, सीखते हैं, नई चीज़ें आती हैं, तो उसके जरिए कोशिश यही थी कि सृजन बने और इसमें नए नए कवि, नए साहित्यकार, लेखक आगे आए और वो समाज को कुछ दे सकें। क्योंकि एक ये लोग इनको मानते हैं कि विद्वज्जन है, तो उनकी जो सीख है, उनकी जो लेखनी है, जब लेखनी चलेगी तो समाज की तमाम कुरूपों के ऊपर, तमाम जो बीमारियां हैं समाज में, उन चीज़ों को वो अच्छे से उजागर करेंगे, उल्लिखित करेंगे और उसका समाज के लोगों पर फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने आयोजन शुरू किया। खुशी इसी बात की है कि ये निरंतर चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा और नए नए साहित्यकार, नए नए कवि जुड़ते रहेंगे, उनकी लेखनी मजबूत होती रहेगी, लेखनी का लाभ समाज के लोगों को मिलेगा। जी सर, समाज के वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो साहित्यकारों और कवियों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है समाज के सुधार में? देखिए, आज मैंने ये बात इसीलिए कही है कि आज की तारीख में हमारा समाज बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंच गया है। आप देखिए ना, रोज जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, खासतौर से लड़कियों के साथ, बच्चों के साथ, छोटे अबोध बच्चों से लेके 90 साल तक की महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं और उसमें समझिए कि जो आम लोग हैं तो शामिल नहीं, चाहे गांव की हो, देहात की हो, कस्बा की हो, शहर की लड़कियां, कोई अछूती नहीं है, सब पीड़ित हो रही हैं। और करने वाले कौन? टीचर भी है, प्रिंसिपल भी है, उसमें स्कूल में काम करने वाले कर्मचारी भी हैं, बस वाला भी है, टेम्पो वाला भी है, ऑटो वाला भी है, रिक्शे वाला भी है। आखिर ये बीमारी आई कहाँ से? इस बीमारी का इलाज क्या होगा? कैसे होगा इस बीमारी का इलाज? इस बीमारी का इलाज
हम लोगों के बीच में जन जागरण पैदा करके तो कर पाएंगे। हम लोगों को जागृत करें, माँ बाप को जागृत करें, समाज जो लोग हैं जो अपनी बेटियों को बच्चों बेटियों के साथ हो रहा है, लेकिन हमें देखना ये है कि जो कर रहे हैं, जो युवा पीढ़ी है, लड़के हैं, उनको कैसे सुधारा जाए, उनको कैसे बताया जाए कि भाई ये भी आपकी बहन की तरह है, आपकी माँ की तरह है, इनके साथ ऐसा काम नहीं करना है। जब ये शिक्षा और जब लेखक लोग सामने आएंगे, लिखेंगे, एक लोगों में जागृति आएगी, लोग पढ़ेंगे, उससे हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, नैतिकता की शिक्षा दे पाएंगे। उस शिक्षा के चलते ही तब हम जो हमारी नई पीढ़ी है उसको सुधार सकेंगे। जब पीढ़ी सुधरेगी तो ऐसी घटनाएं अपने आप कम हो जाएंगी। तो उसमें बड़ा योगदान है साहित्यकारों का कि साहित्यकार आए, लिखें, ताकि आम आदमी में, पूरी जनता में, समाज में एक जागरूकता पैदा हो उन लेखों को, उन कविताओं को पढ़ने के बाद, और वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उन पर निगरानी रखें ताकि इन घटनाओं से बचा जा सके। ये हमारी प्रेस क्लब, यूपी प्रेस क्लब की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतना ही नहीं है, आज जितने यहाँ कवि बैठे हैं इसमें कम से कम 5% ऐसे कवि हैं जो दुबई सहित कई देशों में अपने कवि सम्मेलनों में जा चुके हैं। तो ये हमारा प्रेस क्लब का एक सृजन का जो कार्यक्रम प्रेस क्लब द्वारा आयोजित किया जा रहा है शुरू से, इसकी मंशा, इसका कॉन्सेप्ट ही यही था कि हमारी युवा पीढ़ी को हम एक सही साहित्य के क्षेत्र में उसके व्याकरण से लेकर के उच्चारण तक, देखिए सीनियर्स लोग सब पूरा उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि आगे बढ़े, तो बढ़ रहे हैं। इसीलिए आज नौजवानों की संख्या बढ़ रही है कवियों में, और उसमें साहित्यकार हैं, कवि हैं, पत्रकार भी हैं। ऐसा थोड़ी ना इसमें कोई पत्रकार नहीं है, पत्रकार भी हैं। सबको इसीलिए ये सृजन का नाम भी दिया गया है कि इसी, और पूरी दुनिया में कवियों की जहाँ तक आप बात करेंगे तो जो सृजन का नाम आएगा तो पूरी, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो सृजन जब नाम करेंगे तो आप यूपी प्रेस क्लब सबसे पहले ऊपर क्लिक करेगा। तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं सभी युवा कवियों का स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ कि और प्रेस क्लब के सृजन कार्यक्रम में आए और अपनी प्रतिभा का निखार करें। लगातार इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, जिससे यह सबसे लंबे समय तक चलने वाला कवि सम्मेलन बन चुका है। 150वां सृजन कार्यक्रम आज लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में आयोजित किया जा रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में युवा तथा वरिष्ठ कवि, साहित्यकार और पत्रकारों ने हिस्सा लिया। इसमें एक युवा कवि तथा वरिष्ठ कवि को भी सम्मानित किया गया। सृजन कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सृजन कार्यक्रम कविता पाठ तथा सामाजिक मुद्दों पर आधारित होता है, और कवि अपनी उन कविताओं को लेकर के आते हैं जिससे समाज में कुछ बदलाव हो सके, समाज में कुछ सुधार हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।